जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज कल हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है और वासुदेव लीलाधर योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे हैं अपने इस चैनल पर। राहुल भाई, कल आपने एक प्रश्न पूछा था, आज मैं उसका उत्तर दूंगा आपको। आपने प्रश्न पूछा था विज्ञान और अध्यात्म पर और आत्मा पर। तो देखिए, 3 अलग अलग चीज़ों पर आपने 3 प्रश्न पूछे हैं। विज्ञान हमें शिक्षित करता है, अध्यात्म हमें दीक्षित करता है, आत्मा हमें मुक्ति देती है। ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। किसी भी चीज़ का, किसी भी पदार्थ का ज्ञान होना या उसको जानना, मिट्टी, हवा, पानी जैसे उदाहरण के लिए, ये जानना सिर्फ ज्ञान है। पदार्थ का जानना, पदार्थ का ज्ञान होना, ये ज्ञान है। उस पदार्थ में शक्ति है, यह जानना भी ज्ञान है। उस पदार्थ में जो शक्ति है उससे प्राकृतिक अन्य शक्तियों का, उपलब्ध शक्तियों का इस्तेमाल करके प्राप्त कर लेना, यह है विज्ञान। और अध्यात्म, अध्यात्म जो है वो हमें कर्म कांडों से बाहर निकालता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता पूर्ण सत्य है। देखिए, वेदों में और वैदिक कर्म कांड में जमीन आसमान का अंतर है। वेद हमें वेदांत तक ले जाते हैं और वैदिक कर्मकांड हमें इस जगत के चक्रव्यूह में फंसाते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर समझने का रहस्य यही है कि जब अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण को ये रहस्य समझाने में, वैदिक कर्मकांडों से के रहस्य से बाहर निकालने में 18 अध्याय लग गए, तो हम भला अभी किस खेत की मूली हैं। पिछले 5000 साल में से, और हिंदुओं की बात बहुत होती है ना, और बड़े आक्षेप लगाए जाते हैं दूसरे उन पर। अरे भाई, तो मरना स्वीकार कर लेते हो, क्यों आपने मुस्लिम होना स्वीकार किया? मुस्लिम होने तो गीता अगर पढ़ी होती तो आप मरते, पर वो धर्म दूसरे का स्वीकार ना करते। सीधी सी बात है, सीधी। जय जय सिया राम। देखिए राहुल भाई, अध्यात्म भोगने के विरुद्ध दी जाने वाली दीक्षा का नाम है, और विज्ञान पदार्थों से प्राप्त होने वाले साधनों से जो सुख प्राप्त किया जाता है, उन्हें भोगने का साधन जो उपलब्ध कराए, उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शिक्षा का नाम है। अध्यात्म हमें उन वैदिक कर्मकांडों से, वेदों से नहीं, वैदिक कर्मकांडों से बचाने का नाम है, और विज्ञान हमें भौतिक साधनों को उपलब्ध कराकर उनका उपभोग करने का नाम है। ये चीज़ें आपको पढ़कर समझ में आनी चाहिए। अक्सर ये आरोप लगाए जाते हैं कि 1200 सालों तक तो फलाने ने गुलाम बनाए रखा, 200 साल तक ढिमकाने ने गुलाम बनाए रखा। अरे आप गुलाम बने क्यों? श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन आपने करा होता तो ये नौबत ही ना आती। नौबत ये इसलिए आई कि आप हिंदू पहले हैं, गीता आप पढ़ना नहीं चाहते, गीता को आप ग्रंथ मानते नहीं, वैदिक फालतू के कर्मकांडों में आप फंसे रहते हैं, ऊट पटांग क्रियाएं आप करते हैं और हिंदू होने का दम भरते हैं। हिंदू होने के लिए आपको पहले श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर समझना है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की वाणी को पूर्ण सत्य मानकर, उसको परमात्मा की कृपा मानकर उसकी अभिलाषा करनी है, न कि उसकी अभिलाषा को अपनी अभिलाषा बनाना है। अनुभव नहीं करना आपको परमात्मा का, परमात्मा की कृपा की अगर आपको अभिलाषा है तो उनको अनुभव करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप उल्टा कर रहे हैं। वैदिक कर्मकांड आपको यही सिखा रहा है, परमात्मा का अनुभव।
अनुभव हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आत्मा इस जगत के चक्रव्यूह से बाहर की वस्तु है, वो परमात्मा का अंश है। नैनम छिदंती सत्राणी नैनम दहती पावका न चैनम ते क्लेदंत्यापो नैनम शोषति मारुता। तो जब वो ये सब चीज़ें होती हैं कि आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती, है ना, ताप सुखा नहीं सकता, जब ये सारी चीज़ें आत्मा के विषय में हैं, ये चीज़ें परमात्मा के लिए कही गई हैं, आप ये कैसे ऊटपटांग चीज़ें आपको अन्य दूसरे ग्रंथों में जो लिखी गई हैं, बता दी गई हैं, पढ़ा दी गई हैं, समझा दी गई हैं,